इनविटेशन देने की ज़रूरत थोड़ी होती है। अपने तो बिना बुलाए भी चले आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस घर पर उनका भी उतना ही हक है और आज हम भी उसी हक के साथ यहाँ आए हैं। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में कई सवाल हैं। हम यहाँ सिर्फ एक पार्टी में शामिल होने नहीं आए, बल्कि उन रिश्तों का हक लेने आए हैं, जिन्हें वक्त और गलतफहमियों ने हमसे दूर कर दिया है। माहौल में डांडिया की धुन है, चारों तरफ रोशनी है, लोग हंस रहे हैं, लेकिन इस चमक के पीछे परिवार के भीतर एक ऐसी लड़ाई चल रही है, जिसकी भनक बाहर किसी को नहीं लगने दी जा रही। अखिलेश सामने आता है और उसके शब्दों में भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। वह कहता है कि कार्तिक उसके लिए सिर्फ परिवार का एक सदस्य नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा मायने रखता है। उसने एक बार कार्तिक को घर से दूर जाने दिया था और उस फैसले का दर्द आज भी उसके भीतर जिंदा है। लेकिन अब वह अखिलेश को किसी भी हालत में अपने से दूर नहीं जाने देगा। यह सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि एक टूटे हुए रिश्ते को बचाने की आखिरी कोशिश है। तभी परिवार के सामने पुराने रिश्तों की बात उठती है। कहा जाता है कि आज मनीष और बाकी लोगों से रिश्ता बाद में है। सबसे पहले रिश्ता उस परिवार से है जहां कभी बेटी का हाथ मांगने आया गया था। उसी पुराने रिश्ते के भरोसे आज यहाँ कदम रखा गया है। अब सामने वाले चाहें तो उस रिश्ते की इज्जत रखें या फिर दरवाजे से बाहर जाने के लिए कह दें। लेकिन कोई भी यह नहीं चाहता कि बात इतनी दूर जाए। नैतिक समझाने की कोशिश करता है कि ये लोग आखिर परिवार का हिस्सा हैं। इन्हें इस तरह कैसे निकाला जा सकता है? बेटियां सिर्फ शादी के बाद किसी दूसरे घर की नहीं हो जाती। उनके साथ जुड़े रिश्ते भी अपना महत्व रखते हैं। तभी कोई मजाक में कहता है कि आखिर वह भी तो इस परिवार का बड़ा दामाद है, इसलिए उसे कौन बाहर निकाल सकता है? माहौल में हल्की हंसी आती है, लेकिन उस हंसी के पीछे छुपी बेचैनी को कोई नजरअंदाज नहीं कर पाता। दूसरी तरफ नायरा खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। वह समझती है कि चाचू के साथ इस तरह का व्यवहार उन्हें अंदर से चोट पहुंचा सकता है, लेकिन उसे यह भी पता है कि अभी भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम उठाना सब कुछ और बिगाड़ सकता है। वह अपने साथ खड़े लोगों से कहती है कि हमें यह नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है, बल्कि यह देखना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर हमारी नीयत सही है, तो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, हमें अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। यही बात मनीष भी महसूस करता है। उसे लगता है कि शायद हालात पूरी तरह सुधर सकते हैं। कुछ देर पहले तक ऐसा लग रहा था कि यह लड़ाई शायद हार जाएंगे, लेकिन अब उसे उम्मीद दिखाई दे रही है। जवाब आता है, लड़ाई अभी खत्म कहाँ हुई है। असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। रिश्तों में आई दरार को भरना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर नीयत साफ हो और कोशिश सच्ची हो तो शायद यह परिवार फिर से एक हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक रिश्ता पूरी तरह मजबूत न हो जाए, तब तक इस दरार की खबर किसी बाहर वाले तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि परिवार की लड़ाई जब बाहर निकलती है, तो लोग रिश्तों को समझने से पहले उन पर फैसला सुनाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक मासूम सवाल माहौल को और गहरा कर देता है। जब कभी तलाक की बात हुई थी, तब कहा गया था कि तलाक पति पत्नी का होता है, परिवार का नहीं। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे परिवार भी एक दूसरे से दूर हो गया है। जवाब आता है, नहीं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यह रिश्ता टूटने नहीं दिया जाएगा। बड़े भाई पर भरोसा है और वह कुछ गलत नहीं होने देगा। लेकिन सवाल फिर उठता है, अगर ताऊजी भी बड़े हैं, तो फिर उन पर भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा? यह सवाल सुनकर बड़े लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि कभी-कभी बच्चों के सीधे सवाल उन बातों को सामने ला देते हैं, जिन्हें बड़े लोग सालों से छुपाते आए हैं।
तभी माहौल बदलने की कोशिश होती है। बच्चों से कहा जाता है कि बड़ों की बातों में पड़ने के बजाय डांडिया खेलने जाओ। बाहर संगीत बज रहा है और सबको ऐसा दिखाना है जैसे परिवार में सब कुछ सामान्य है। लेकिन क्या सच में सब सामान्य है? नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक डर है, हर बातचीत के पीछे कोई अनकहा सवाल है, और हर नज़र किसी न किसी जवाब को तलाश रही है। नायरा और बाकी लोग तय करते हैं कि चाहे अंदर कितनी भी परेशानी क्यों न हो, आज की शाम खराब नहीं होने देंगे। क्योंकि कभी-कभी रिश्तों को बचाने के लिए सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें नहीं, बल्कि छोटी-छोटी खुशियां भी ज़रूरी होती हैं। वे तय करते हैं कि सबके सामने ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी एक और अजीब बात नायरा के मन में हलचल पैदा करती है। उसे लगता है कि उसने कहीं किसी शादी जैसा कुछ देखा था, लेकिन वह शादी किसी महिला की नहीं बल्कि किसी पुरुष की थी। आखिर वह कौन था? क्या वह सिर्फ उसकी आंखों का भ्रम था, या उस दृश्य के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? नायरा जितना सोचती है उतना ही उलझती जाती है। तभी उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जो भीड़ से अलग एक कोने में अकेला खड़ा है, जैसे वह किसी से बच रहा हो। बातचीत शुरू होती है और वह व्यक्ति कहता है कि अगर उसके अकेले खड़े रहने से उसके भाई पर रोशनी पड़ती है, तो उसे यही मंजूर है। वह खुद पीछे रहकर भी अपने भाई की चमक देख सकता है। जवाब में एक गहरी बात कही जाती है। तारों की चमक दिखाने के लिए चांद को हमेशा छुपना नहीं पड़ता, लेकिन जिस रात आसमान में चांद नहीं होता, उस रात लोग तारों को ही ढूंढते हैं। इन शब्दों के पीछे जितनी सादगी है, उतनी ही गहराई भी। शायद परिवार में कोई खुद को पीछे कर रहा है, ताकि किसी और की जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन सवाल यह है कि कब तक? क्योंकि हर इंसान के भीतर एक समय ऐसा आता है जब वह अपने हिस्से की रोशनी मांगता है। उधर नायरा चाहती है कि अखिलेश अपनी पहली स्वतंत्र पार्टी को दिल से एंजॉय करे। उसे पता है कि इस आयोजन में सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, उसका आत्मसम्मान और उसकी पहचान भी जुड़ी हुई है। वह नहीं चाहती कि परिवार की परेशानियां इस खुशी को छीन ले। लेकिन उसे क्या पता कि इसी पार्टी में एक ऐसा पल आने वाला है जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को उसके सामने खड़ा कर देगा। संगीत तेज होता है, रोशनी चमकती है और लोग डांडिया की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन भीड़ के बीच कार्तिक की नजर सिर्फ नायरा को ढूंढ रही है, और अब वह फैसला कर चुका है कि आज वह पीछे नहीं हटेगा। आज उसे अपने सवाल का जवाब चाहिए, एक ऐसा जवाब जिसका इंतजार शायद उसने सालों से किया है। वह नायरा को एक तरफ बुलाता है और कहता है, आज तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? सिर्फ हाँ या ना। नायरा की आंखों में अचानक पुरानी यादें लौट आती हैं। जिस दिन उसने कार्तिक का दिल तोड़ा था, उस दिन का दर्द आज भी उसके भीतर कहीं जिंदा है। वह कहती है कि उस दिन के लिए जितनी माफी मांगे, कम है। वह चाहकर भी उस समय अपने दिल की बात नहीं कह पाई थी। लेकिन कार्तिक इस बार उसे भागने नहीं देना चाहता। वह कहता है कि उसने वह बात भुला दी है। आखिर उसके पास इतनी सारी खूबसूरत यादें हैं, तो वह एक पुराने इनकार को क्यों पकड़े रहेगा? उसे इतना प्यार मिला है कि उस एक ना की कोई कीमत नहीं बची। लेकिन नायरा के लिए वह एक ना आज भी बोझ है। वह चाहती है कि काश वह भी उस एक पल को अपने दिल से मिटा पाती। कार्तिक उसकी आंखों में देखकर फिर पूछता है, अगर मिटाना है तो एक ही रास्ता है। मुझे बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? नायरा चुप रहती है। कुछ सेकंड की यह खामोशी पूरी दुनिया से ज्यादा लंबी लगती है। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और आखिरकार वह कह देती है, हाँ, हाँ,
मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, तुम मेरे सब कुछ हो। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई दूसरा इंसान नहीं है जिसके साथ मैं अपनी हर बात बाँट सकूँ। और मेरा यह जवाब सिर्फ आज के लिए नहीं है, यह हर उस पल के लिए है जब मेरा दिल धड़केगा। कार्तिक की आंखों में खुशी आ जाती है। वह जैसे यकीन ही नहीं कर पाता कि जिस जवाब का वह इतने समय से इंतजार कर रहा था, वह आखिरकार उसके सामने है। दोनों के बीच की दूरी खत्म होने लगती है, लेकिन उन्हें क्या पता कि इसी वक्त पार्टी के दूसरे कोने में एक और तूफान जन्म ले रहा है, क्योंकि कुछ लोग उनके रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और आज की रात अभी बहुत कुछ दिखाने वाली है।